दोस्तों सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम अदा। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने एक चाइल्ड प्लान लेकर के आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा चाइल्ड प्लान है। इंडिया का नंबर 1 चाइल्ड प्लान है। ये यूलिप चाइल्ड प्लान है दोस्तों। इसका नाम है SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर। दोस्तों ये प्लान जो है वो यूलिप प्लान है, जिसको कि कुछ लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, जबकि ये शेयर मार्केट नहीं है, ये म्यूचुअल फंड प्लान है। इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इसका रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न है। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें एक बार भी पैसे जमा करके अगर छोड़ देते इसमें कभी भी डूबने की चांसेस नहीं रहती है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। इस दोस्तों ये बिल्कुल लचीला प्लान है, प्रत्येक लोगों को लेना चाहिए। चाइल्ड प्लान तो आजकल के डेटों में कितना इम्पोर्टेंट है चाइल्ड प्लान का, ये किसी से छुपा नहीं है। इस कोरोना काल में हम लोग देखे हैं कि बहुत बच्चे जो हैं, जो अपने मम्मी पापा दोनों को, पेरेंट्स को खो चुके हैं, उनका चाइल्ड प्लान सरकार के द्वारा दिया गया, केंद्र सरकार के द्वारा। इसीलिए मैं प्रत्येक लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्रत्येक लोग अपने बच्चे का चाइल्ड प्लान जरूर लें। कोई प्लान ले चाहे नहीं ले, अपना टर्म इंश्योरेंस और बच्चे का चाइल्ड प्लान प्रत्येक पेरेंट्स को ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। इसीलिए मैं आज एक सबसे अच्छा यूलिप प्लान, जिसका नाम है SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर, इसका मैजिक आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। दोस्तों प्रत्येक प्लान को लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्लान के नियम कानून होते हैं। प्लान को वही लोग दे सकते हैं जो उस प्लान के नियम कानून के तहत आते हों। इसी को बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों इस प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहला है एज एट एंट्री। दोस्तों अगर पेरेंट्स का एज 18 से लेकर के 57 के बीच के हैं तभी ये प्लान मिल सकता है, और बच्चा का एज 0 से लेकर के 17 के बीच में है तभी ये प्लान मिल सकता है। पेरेंट्स और बच्चे दोनों का एज इसके बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो ये प्लान नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों एज एट मैच्योरिटी यानी कि मिनिमम जो होना चाहिए चाइल्ड का वो 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम जो होना चाहिए चाइल्ड का वो 25 साल होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद पेरेंट्स का मैक्सिमम 65 साल होना चाहिए दोस्तों। अब है तीसरा है प्लान टाइप। दोस्तों इसको आप लिमिटेड प्रीमियम में भी ले सकते हैं, सिंगल प्रीमियम में, जो आपको इच्छा हो सो आप ले सकते हैं। सभी ऑप्शन आपके लिए लागू है दोस्तों। अब दोस्तों आगे ये है कि इस प्लान में पैसे जमा करने का टर्म क्या है। दोस्तों इस प्लान में पैसे जमा करने का जो टर्म है आप लोगों के लिए वो है कि आप PPT 5 से 7 के बीच में अगर लेते हैं तो आपको ईयरली जाएगा 50,000, हाफ ईयरली 25,000 और क्वार्टरली जाएगा आपका 12,500, मंथली जाएगा 4,500। जो आदमी अगर PPT 8 या उससे ज़्यादा का लेना चाहते हैं उनको ईयरली जाएगा 24,000, हाफ ईयरली 16,000, क्वार्टरली 10,000 और मंथली 4,000। जो आदमी अगर सिंगल प्रीमियम भी देके पॉलिसी को लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। उनको लगेगा 75,000 रुपया एक बार जमा करके कोई आदमी इस पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम में भी ले सकते हैं। वो उनके ऊपर निर्भर करता है, जिनको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कितना पैसा जमा करते हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधा मिलने वाली है। दोस्तों अगर मान के चलिए कोई आदमी 1 लाख रुपया दे करके ये पॉलिसी को ले रहा है। दोस्तों मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि SBI लाइफ इंश्योरेंस टोटली ऑनलाइन संस्था है। इसमें घंटों में पॉलिसी पास हो जाता है। तो दोस्तों मान के चलिए अभी कोई आदमी प्लान लेता है 1 लाख रुपया जमा कर करके। दोस्तों अगर कोई आदमी अभी प्लान लेता है और किसी कारणवश, भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा बुरा दिन नहीं आए, लेकिन कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अगर हो जाता है नेचुरल तरीके से, नेचुरल का अर्थ हुआ बर बीमारी, अगर बर बीमारी से पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को 10 लाख रुपया दे दिया जाएगा। आप दिए हैं 1 लाख, लेकिन नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा 10 लाख रुपया, और आगे का सारा पैसा अब किसके द्वारा जमा किया जाएगा, SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। इसको दोस्तों प्रीमियम वेवर बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी अनुपस्थिति होती है तो अनुपस्थिति में भी आपका पॉलिसी चालू रहेगा, वो पैसा आपका जमा किया जाएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, और आपको जो पैसे मिलने वाले हैं वो पैसे भी मिलेंगे। दोस्तों दूसरा केस ये है कि मान के चलिए
आज आप पॉलिसी लिए 1 लाख रुपया दे करके, मान के चलिए आज आप एक्सीडेंट के से नहीं रहते हैं इस दुनिया में। दोस्तों हमेशा चाइल्ड पॉलिसी में इंश्योरेंस होता है फादर का, अगर फादर नहीं है तो मदर का, यानी कि पेरेंट्स का, जो कि बच्चे की देख रेख करते हैं। दोस्तों चाइल्ड पॉलिसी में पहला नॉमिनी जो होती है वो मम्मी होती है फादर के रहने के केस में, और दूसरा नॉमिनी बच्चे होते हैं। दोस्तों बच्चे जो होते हैं वो अनभिज्ञ होते हैं, उनको किसी प्रकार का बुद्धि ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए चाइल्ड पॉलिसी में ये नियम लागू होता है। अब दोस्तों एक्सीडेंटल बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए 1 लाख रुपया दे करके आज आप पॉलिसी लेते हैं और आज मान के चलिए एक्सीडेंट के द्वारा फादर नहीं रहते हैं, तो नॉमिनी को तुरंत, नॉमिनी में अक्सर मदर होती है, तो मदर को तुरंत 20 लाख रुपया मिल जाएगा। यानी कि आप कितना जमा किए, तो आप जमा किए 1 लाख रुपया, लेकिन आपको मिल जाएगा कितना, 20 लाख रुपया। और आगे का पैसा भी SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जमा किया जाएगा। दोस्तों तीसरा केस है क्या, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का अर्थ होता है विकलांगता। मान के चलिए दोस्तों आज पॉलिसी लिए, अब आज ही किसी कारण से फादर विकलांग हो जाए तो मदर को तुरंत कितना मिल जाएगा, 10 लाख रुपया। वो आगे का सारा पैसा भी SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जमा किया जाएगा, पॉलिसी भी चालू रहेगा, जो मिलना है वो भी मिलेगा। दोस्तों इसका जो भी मैच्योरिटी होता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, और इसमें टैक्स रिबेट भी मिलता है। और दोस्तों नो फाइन का रूल है। मान के चलिए आज पॉलिसी लेते हैं, आज लेने के बाद मान के चलिए अगले साल किसी कारणवश पैसा समय पर जमा करने में सक्षम नहीं है, तो इसमें फाइन का रूल नहीं है। दोस्तों इसका लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है, यानी कि 5 साल आप पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन 5 साल आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं। 5 साल के बाद कभी भी आप अपना पैसे को निकाल सकते हैं। दोस्तों अब बताने जा रहा हूं कि इसका प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे होता है। दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस जब से आई है तब से 14% से कम का रिटर्न नहीं दिया। आज भी इसका रिटर्न 16% चल रहा है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस कोरोना काल रहते हुए भी 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि 14% से कम नहीं दी है, तो मैंने 14% पर ही कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए कोई बंदा 5 साल पैसा जमा किया, अगर उस 5वां साल लास्ट में ही पैसा लेना चाहता है तो उसको मिलेगा 6,61,000, जबकि उसने जमा कितना किया है, मात्र 5 लाख। दोस्तों मान के चलिए 5 साल जमा किया और 5 साल इंतजार किया तो उसको पैसा कितना मिलेगा, 12,72,000 रुपया। मान के चलिए कोई 5 साल पैसा जमा किया, 10 साल इंतजार किया, 15वां साल लेना चाह रहा है तो उसको कितना मिलेगा, 24,50,000 से ज़्यादा। देखिए दोस्तों 16% का रिटर्न किसका चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, विथ इंश्योरेंस के साथ। 3 प्रकार के इंश्योरेंस के साथ 16% का रिटर्न कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ इस प्लान को जल्द से जल्द ले लें, प्रत्येक लोग ले अपने बच्चे के लिए। जो लोग इतने पैसे जमा करने में नहीं सक्षम है, 24,000 50,000 मोटा रकम होता है, उनके लिए एक हमारे पास दूसरा प्लान भी है, जिसका नाम है SBI स्मार्ट चैम। उसका भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।